नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया क्वीन पे। दोस्तों, नए साल के पहले दिन ही कर लेना ये उपाय, हो जाओगे माला माल। तो आज की वीडियो जो हमारी है ये माता रानी के छपे इस सिक्के के ऊपर है। नए साल पर ख़ास तौर से अगर आपके पास भी यह सिक्का है तो समझो साक्षात माँ भवानी का आपके सर पर हाथ है। अब आपका भाग्य ऐसा चमकेगा सिक्के की तरह, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आपके पास दीपावली में लाया हुआ सिक्का माता रानी का या फिर नवरात्रों में माता रानी के 26 सिक्के लेकर ज़रूर आते हैं। खासकर दीपावली पर अवश्य ही लाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो लाते हैं। तो वहाँ से लाए हुए सिक्के में कभी कभी माता रानी जी की छवि ज़रूर छपी होती है। तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में हैं तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी माँ के आकृति वाला सिक्का तो समझ लीजिए आप भी बहुत धनी हैं। ये नया साल आपके लिए खुशियों का सौगात लेकर आएगा। अगर आपके पास में माता रानी का सिक्का है तो इसे जागृत कैसे करना है और कहाँ रखना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। मतलब इस सिक्के से आप नए साल में ही हो जाओगे धनी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ये शुभ मुहूर्त का तथा नए साल पर जीवन की शुरुआत पर शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है इसे, और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। माता रानी के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास माता रानी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माता जी के सिक्के हमारे भारत वर्ष में बहुत ही चले हैं। दोस्तों, आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो जी की एक तरह से हम बोल सकते हैं छवि छपी है, या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, माता लक्ष्मी जी की छवि है, देवी देवताओं की छवि है, अर्थात दोस्तों उनकी छवि छपे हैं, या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है। देखा क्या करते हैं कि हर घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका उपाय भी किसी भी दौरान आप अगर आपके पास में सिक्के हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो जीवन में कभी भी आप भिखारी नहीं रहोगे, कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये कुबेर जी की कुंजी होती है। ये शुभ अवसर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जागृत अवस्था को ही शुभ मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि इस समय में देवी देवता भी पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए अवश्य आते हैं। कभी भिखारी बनकर आते हैं, कभी जानवर का रूप लेके आते हैं, या फिर किसी साधारण व्यक्ति का स्वरूप लेकर आते हैं, लेकिन ईश्वर आते हैं जरूर। देखिए दोस्तों, जिस दिन अगर आपका शुभ दिन पड़ा है, अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए या फिर आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका ध्यान रखते हुए अगर एक किसी भी मंदिर में अगर माँ का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी एक रात्रि कालीन में जाग जाएं तो व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, इस बार खास बात ये है, इस वर्ष जो नया साल आने वाला है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो नए साल में अगर आप भी माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन खास करके ये नए साल के शुभ मुहूर्त पर माता रानी जी को गुड़हल का फूल अवश्य भेंट करें, या हम गुड़हल का पुष्प आता है जो उसका हमें गजरा बनाकर माता रानी को ज़रूर चढ़ाना है। नए साल पर माता लक्ष्मी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं नए साल के पहले ही दिन, अगर आप माता रानी को गुड़हल का पुष्प गजरा बनाकर माता रानी को भेंट करते हैं तो माता रानी ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है। जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है अपने भक्तों के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास माता लक्ष्मी जी का या फिर माता वैष्णो जी का कोई भी पुराना सिक्का है तो नए साल में इस पर्व पे उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखना, बिना जागृत अर्थात दोस्तों बिना शक्ति पाठ के कोई भी आप चीज़ को लेते हैं
तो वह आपको लाभ नहीं देते हैं। छोटे से उदाहरण से समझना दोस्तों, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। दोस्तों हमारे शास्त्र कहते हैं जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। दोस्तों उस मूर्ति की पूजा करने से दोस्तों हमें महायोग फ्री में प्रत्येक जानकारी प्राप्त करता है। इसीलिए दोस्तों आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। तो दोस्तों सिक्के को जागृत करने के हम आपको 3 तरीके बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका आप अपनाना। और आप जो हैं ये वीडियो को जल नहीं है, सत्य जानकारी है, इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना। और दोस्तों ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो काम धंधे की अगर हम बात करें तो आपको इतनी तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों सिक्का जागृत करने का वह कौन से तरीके हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका है दोस्तों, अगर आपके पास लक्ष्मी जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसी देवी देवता जी का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसे नए साल के प्रथम दिन पर जब आप घर में विशेष पूजा कर रहे हैं तब आप एक थाली में एक सिक्के को रखना है। यूं ही दूध, रोली तथा पंचमेवा से इसका अभिषेक करना है। और दोस्तों नए साल के दिन अगर आपको यह उपाय नहीं पता चल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे बाद में भी यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों, इस सिक्के को तुलसी के झाड़ के नीचे नए साल आने के ठीक एक दिन पहले आपको मिट्टी में दबा कर रख देना है और इसे 1 जनवरी नए साल के दिन निकाल लेना है। आपको बता दें पूरे दिन में तुलसी के पेड़ के नीचे समस्त एवं देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों 24 घंटे में जो यह है तुलसी के झाड़ के नीचे रखने के कारण नए साल के समय देवी देवताओं का संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है। तो खासकर पेड़ पौधों, वृक्ष एवं जितने भी माता रानी जी के सहचारी शक्तियां हैं जैसे कि तुलसी माँ का पेड़, ये सब जागृत अवस्था में रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको तुलसी के पेड़ के नीचे यह सिक्का जरूर दबा के रख देना है और नए साल के दिन आपको इसे निकाल लेना है। तीसरा उपाय है दोस्तों अगर आपको नए साल के दिन भी अगर आपको समय ना मिले तो नए साल के या अगले दिन जनवरी में किसी भी दिन 24 घंटे के लिए इस साल कर लेना यह उपाय, ये जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन सा है? वह है नीम का वृक्ष। दोस्तों हमेशा याद रखना जितनी भी देवी शक्ति होती है, माता नौ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जितने भी माता रानी के जो शक्तिपीठ हैं, जितनी भी शक्तियां हैं वह नियम का प्रवास करती हैं। और नीम के वृक्ष के नीचे दबाकर आना, ऐसे नहीं दबाना है दोस्तों। पहले आप माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है क्योंकि नीम में माता नौ दुर्गा का वास होता है। तो ये प्रार्थना करनी है कि हे माता दुर्गा, इस सिक्के को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में इसे छोड़ने आया हूँ। फिर आप इस सिक्के को 4 से 5 अंगुल नीचे नीम के वृक्ष के झाड़ के नीचे इस सिक्के को दबाकर आ जाना। नए साल के ठीक एक दिन पहले दबाना है आपको और 24 घंटे के बाद नए साल 1 जनवरी के दिन इस सिक्के को आप निकाल कर ले आएंगे। तो दोस्तों यह उपाय अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए जो भी परेशानी है आपकी वो सब दूर हो जाएंगी और नए साल 1 जनवरी 2024 से आपका नया जीवन शुरुआत होगा जिसमें खुशियां ही खुशियां होंगी। और इस सिक्के को जो भी आपने 3 तरीके आपको बताया इसमें से कोई भी तरीका आप करते हैं, फिर उस सिक्के को घर लाके अपनी तिजोरी में जहाँ से आप पैसा लेन देन करते हैं या फिर आपका कोई व्यापार चलता है वहाँ पे ले जाके तिजोरी में इस सिक्के को रख लीजिए या फिर इसे लॉक लगाकर अपने गले में आप पहन सकते हैं। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो दोस्तों आप भी माता रानी को खुश करना चाहते हैं, माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और माता रानी को खुश करने के लिए कमेंट बॉक्स में उनका जयकारा लगा दीजिएगा। जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गा।